और इस्लाम को मिटाने के लिए मध्य मुकाबिल में इनका बाप जर्रा आता है। ये हज़रत अबू उबैदा, उनका बाप जर्राह, बहुत कवी पहलवान, लड़ने में माहिर, दोनों हाथों से तलवार चलाना जानता था। तलवार का इस कदर धनी था कि जो इसके मुकाबले में जाता टिक नहीं पाता था, कत्ल होना यकीनी होता उसका। इतनी तेज रफ्तारी के साथ तलवार चलाता था कि सामने वाला उसके तलवारबाजी के हुनर को देख के समझ ही नहीं पाता था कि कब वार किया, किधर वार किया, किधर मारा और किधर निकल गया। इतनी फुर्ती और इतनी उसके अंदर तेजी थी। जब वो मैदान में उतरता है, मुशरिकीन खुश हुए कि अब जर्रा मैदान में आया है, अब मुसलमानों की खैर नहीं। और उनके गुमान के मुताबिक वही हुआ कि जर्रा ने पाए दर पाए हमले करने शुरू किए। जो सहाबी इसके मुकाबले में आता शहीद हो जाता। हज़रत अबू उबैदा ने देखा कि मेरा बाप जर्रा मैदान में उतरा है। मुशरिकीन खुश थे कि जर्रा बहादुरी के जौहर दिखा रहा है, मुसलमानों को कत्ल कर रहा है। हज़रत अबू उबैदा ने देखा, जब्त ना कर सके, सरकार की खिदमत में घोड़ा लेकर आते हैं, अर्ज करते अल्लाह के नबी मेरा बाप जर्रा मैदान में आया है। या रसूलुल्लाह, तलवार का बहुत बड़ा धनी है, तलवार चलाने में माहिर है, बहादुर है, दोनों हाथ से तलवार चलाता है। और नतीजा ये है कि जो उसके मुकाबले में जाएगा सरकार मारा जाएगा, उसका मुकाबला इतना आसान नहीं। हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने बाप के मुकाबले में जाऊँ। वजह यह है कि वो हुनर जो वो जानता है वही हुनर मैं भी जानता हूँ, क्योंकि उस्ताद मेरा बाप ही है, मैंने उसी से ये हुनर सीखा है। जब मैंने उससे सीखा है तो उसकी काट मेरे ही पास है। सरकार मुझे इजाज़त दी। अल्लाह के नबी ने कहा, अय अबू उबैदा तुझे इजाज़त नहीं, मैं नहीं चाहता कि आने वाले दौर में तारीख ये लिखे कि मोहम्मद एक ऐसा दीन लाया जिसने बाप और बेटे को मध्य मुकाबिल खड़ा कर दिया। मैं ये इल्ज़ाम अपने सर लेना नहीं चाहता। अबू उबैदा तेरे बाप के लिए बहुत सारे सहाबा काफ़ी है, तू फिक्र ना कर, तेरा बाप जिंदा नहीं रह पाएगा, कोई ना कोई से ज़रूर कत्ल कर देगा, लेकिन मैं तुझे इजाज़त नहीं देता। सरकार ने इजाज़त नहीं दी। हज़रत अबू उबैदा घोड़ा लेके फिर मैदान में उतरे, इजाज़त नहीं मिली, जंग में मशगूल हुए, लेकिन सारी तवज्जे अपनी जंग की बजाय बाप की जंग की तरफ थी। जहन बार बार बाप की तरफ जाता, चेहरा उसी तरफ देखते, और जब देखते तो तड़प जाते कि जर्रा के मुकाबले में जो जाता वो शहीद हो जाता, कत्ल हो जाता। जर्रा ने फिर चंद साहबा को शहीद कर दिया। हज़रत अबू उबैदा ने देखा कि ये इस तरह ही अगर कत्ल करता रहा, ऐसा ना हो कि मुशरिकीन की फतेह हो जाए और मुसलमानों की शिकस्त हो जाए। फिर घोड़ा लेकर सरकार की खिदमत में हाजिर हुए, फिर उतरते हैं घोड़े से, बारगाह रसूल में हाजिर हुए, दस्तबोसी की, अल्लाह के नबी आप मुझे इजाज़त दीजिए, सरकार जर्रा मुसलसल मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, अगर यही हाल रहा तो शाम तक कई सौ कई हज़ार लोगों को मेरा बाप कत्ल कर देगा, हमें बड़ा भारी नुकसान होगा, शिकस्त यकीनी हो जाएंगी, मुशरिकीन के हौसले बढ़ जाएंगे, सरकार मुझे इजाज़त दीजिए। आका ने फिर कुछ सख्ती से कहा, ऐ अबू उबैदा मैंने कहा ना तुझे इजाज़त नहीं है, फिर तुम बार बार आते हो, जाओ अब दोबारा ना आना, तुम्हें इजाज़त नहीं है। फिर हज़रत अबू उबैदा चले गए, मैदान में आए, फिर दूसरी बार भी वही कैफियत थी, बार बार बाप की तरफ ही जहन जाता है, बार बार बाप ही को देखते हैं। फिर देखते हैं कि चंद साहबा को जर्रा ने कत्ल किया, फिर जब्त ना हुआ, फिर बर्दाश्त ना हुआ, फिर हुजूर की बारगाह में तीसरी मरतबा आते हैं, फिर इजाज़त तलब करते हैं। तो इस बार तीसरी बार सरकार ने बड़े सख्त लहजे में कहा कि अबू उबैदा तुम्हारे समझ में नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं मना करता हूं फिर आते हो, अब खबरदार चौथी बार मेरे पास हरगिज ना आना, तुम्हें हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत सख्ती से मना किया। अबू उबैदा आ गए, अब मायूस होकर कि हुजूर की बिल्कुल ममानियत और सख्ती के साथ है। रावी कहते हैं कि फिर हज़रत अबू उबैदा लड़ने लगे, मगर सहन बाप की तरफ, बाप से हटी नहीं रही है निगाह। जब देखा कि फिर इसने मुसलमानों को शहीद किया, कत्ल किया, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। और ये कि रसूलुल्लाह ने मना किया था, वो चीज़ जहन से एक लम्हे के लिए ख़त्म हो गई। जोश जिहाद में बाप के करीब घोड़ा लेकर आते और बुलंद आवाज़ से कहा, है जर्रा अब तक जिनसे तूने लड़ा वो हुनरमंद नहीं थे, आ अब मुझसे लड़ा, मुझसे दो दो हाथ हो जाए, हमारी तलवारें फैसला कर लेंगी कौन हक है और कौन बातिल है। जब नाम लेके मुखातिब किया, जर्रा चौंक गया, निगाह उठाई, सामने बेटा खड़ा था, सगा बेटा, सौतेला भी नहीं था, सगा बेटा था। तो अबू उबैदा, मोहम्मद के दीन ने तुझे इतना जरी और बेबाक कर दिया कि आज तू बाप का नाम लेने लगा है, मुझे जर्रा कहकर मुखातिब करता है, तूने मुझे बाप नहीं कहा, अबा नहीं कहा, क्या इतना तू जरी हो गया। कहा क्या जर्रा सुन, हाँ मैं तेरा नाम इसलिए ले रहा हूं कि कुफ्र और इस्लाम का रिश्ता कभी कायम नहीं हो सकता, मैंने रसूल से मोहब्बत का ऐसा रिश्ता कायम कर लिया है कि इस रिश्ते को मैं कयामत तक बरकरार रखने के लिए हर बातिल रिश्ते को काटने के लिए तैयार हूं। आज वही रिश्ते महकम और मुस्तहकम माने जाएंगे जिसका रिश्ता रसूल के रिश्ते से जुड़ा हुआ है।
मोहब्बत रसूल का जिसका रिश्ता कायम है वही रिश्ते महकम और मुस्तहकम है, बाकी कोई रिश्ते हमारे नज़दीक अहमियत नहीं रखते। जरा भी अपने कुफर पर जरी और बेबाक था, उसने कहा अबू उबैदा अच्छा ठीक है, अगर यही नौबत आ गई है कि तू अपना दीन बचाने के लिए बाप के कत्ल से गुरेज करने के लिए तैयार नहीं, तो मुझे भी अपने बातिल दीन से और धर्म से मोहब्बत है, मैं भी अपना धन बचाने के लिए बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, आओ तेरा और मेरा मुकाबला हो ही जाए। अब बाप बेटे का मुकाबला शुरू हुआ। जैसे ही बाप बेटे दस्तों गिरेबां हुए, तलवारें टकराने लगी, साहबा इकराम की कैफियत ये हुई कि साहबा ने अपनी तलवारों को मैदान में रख लिया, मुशरिकीन ने अपनी तलवारों को मैदान में डाल लिया, सब ने अपनी तलवार और हथियार रोक लिए। अब सबकी निगाह का मरकज बाप बेटे की जंग थी, सब इसी जंग का नजारा कर रहे हैं, क्योंकि कैफियत ये थी, सब जानते हैं कि अबू उबैदा जर्रा ये भी बहादुर है और जर्रा तो बहुत बड़ा बहादुर है। मुशरिकीन की ताकत का कुल सरमाया और मरकजियत थी उसकी। सब जानते थे कि अगर जर्रा फतेह याब हो गया और अबू उबैदा शहीद हो गए तो मुशरिकीन की फतह जो है वो यकीनी है, और अगर जर्रा मारा गया तो मुशरिकीन के कदम उखड़ जाएंगे। अब एक फैसला कुन मरहला आ चुका है, जंग या तो इधर है या तो इधर है, फतह और शिकस्त का दारो मदार अभी बाप बेटे की जंग पर है। अब सब उसी जंग का नजारा कर रहे हैं और देखने वाली निगाह बड़े हैरत से जंग को देख रही है। बाप बेटे की तलवारें टकराती रही, बिजलियां कूदती रही, चिंगारियां तलवारों से निकलती रही, और फिर अबू उबैदा ने नारे तकबीर बुलंद की, अल्लाह की बड़ाई बयान की और उछलकर बाप के सर पर एक ऐसा वार किया कि बाप के सर को चकनाचूर किया और उसको कत्ल कर दिया। जर्रा मारा गया, बेटा फतह याब हो गया, बाप को शिकस्त हो गई। सहाबा इकराम ने जोश में नारे लगाए, सहाबा इकराम ने जोश में नारे लगाए, खुशी और मसरत का इजहार किया। मगर एक निगाह अबू उबैदा जर्रा को देख रही थी। क्या अबू उबैदा जर्रा भी खुश है बाप के कत्ल के बाद? देखने वाली निगाह ने देखा कि जर्रा तलवार के दस्ते पर अपनी थूड़ी को लगाए हुए रो रहे थे, तलवार से बाप का खून बह रहा था। ये देखने वाली निगाह मौला अली की थी। मौला अली करीब गए, अबू उबैदा को बाजू से पकड़कर उठा के सहारा दिया, सीने से लगाया, तसल्ली दी, कहा आए अबू उबैदा, मैं एहसास कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुमने उस बाप को कत्ल किया है। अगरचे वो मुशरिक था, मुशरिकीन की तरफ से, कुफ्फारों की तरफ से आया था, इस्लाम का दुश्मन बनकर आया था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि आखिर वो बाप था, उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें तहजीब व तमद्दुन सिखाया, तुम्हें परवान चढ़ाया, इस लायक बनाया गया आज जो तुमने कारनामा अंजाम दिया। बाप की मोहब्बत का तकाजा है कि तुम रो। कसम खुदा की आप गलत समझे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने बाप को मारा है, इसलिए अफसुर्दा नहीं है कि बाप मेरी तलवार से कत्ल हुआ है। मैं रो इस बात पे ला रहा हूं कि मेरा ईमान बर्बाद हो गया, मैं तबाह और हलाक हो गया। अल्लाह के नबी ने मना किया था बाप के मुकाबले में ना जाना, मैंने नबी की नाफरमानी की है, मैंने सरकार के हुक्म उदोली की है, सरकार के हुक्म को पशे पुष्ट डाला है, मेरी आखिरत तबाह हो गई, मेरा ईमान बर्बाद हो गया, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। क़यामत के दिन रब तबारक व तआला इस बुनियाद पर मुझे जहन्नम में डालेगा कि मैंने उसके नबी की नाफरमानी की है, अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा, मैं नबी का नाफरमाना गुनाहगार हूँ। मौला अली ने तसल्ली दी, ऐ अबू उबैदा गम न करो, बारगाह रसूल में जाओ, सरकार के कदमे नाज़मीन से लिपट जाओ, रसूल के कदमों में सर रख दो, माफी तलब करो। ये वही बारगाह है जिसकी बारगाह में हमें रब पुकार के ये कहता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ, ऐ लोगों जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। मेरा महबूब अगर तुम्हारी सिफारिश करे, लवाजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो जाओ रसूल की बारगाह में, सरकार के कदमों में जाकर एतराफ कर लो गुनाहों का, इकरार कर लो, माफी तलब करो। आका ने अपने दस्ते मुबारक को उठा दिया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, गुनाह दरगुजर कर दिए जाएंगे। जब मौला अली ने तसल्ली दी, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्रा को तसल्ली मिली। आपने अपना इमामा खोला और गले में लपेट लिया। यह अहले अरब की आदत थी, रिवाज था कि जब किसी बड़े पापी और मुजरिम को लाया जाता था उसके गले में इमामा लपेट दिया जाता था। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान के कानून के तहत जब किसी बड़े मुजरिम को ले जाते हैं तो हथकड़ी लगा के ले जाते हैं ताकि देखने वालों को इबरत हो कि साहब ये बहुत बड़ा मुजरिम है। अरब का दस्तूर था कि जब बड़े मुजरिम को लाया जाता अदालत में, उसी का इमामा खोल के उसके सर में गले में लपेट दिया जाता था। आपने खुद अपने इमामे को लिया, गले में लपेटा और उसके एक सिरे को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसी को खींचते हुए इस आलम में जा रहे, गोया खुद ही मुजरिम है और खुद ही पुलिस का आप फरीजा अंजाम दे रहे और अपने मुजरिम
अपनी मानव वजूद को बारगाह रिसालत तक पेश कर रहे हैं। हुजूर की खिदमत में गए और जाने के बाद सरकार के कदमों से लिपट गए, रोने लगे, आंसू के धारे बहने लगे। नबी करीम के जो है पाए अक़दस पर आंसू गिरते हैं। या रसूलल्लाह, मैं आपका मुजरिम हूं। सरकार, मैंने जुर्म किया है, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह के नबी, मुझसे जुर्म हो गया है। आया अबू उबैदा, क्या जुर्म हुआ तुझसे? किस जुर्म के लिए आया है? किसकी माफी तलब कर रहा है? अल्लाह के नबी, आपने मना किया था कि बाप के मुकाबले में न जाना। सरकार, मैं बाप के मुकाबले में गया, मैंने जंग भी किया और जर्रा को कत्ल भी कर दिया। मेरा ईमान तबाह हो गया सरकार, मेरा ईमान बर्बाद हो गया, मेरा इस्लाम खत्म हो गया, मैं तबाह बर्बाद हो गया, मैं हलाक हो गया। अल्लाह के नबी, मैं मुजरिम हूं सरकार, मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूं, अपनी नाफरमानियों का इकरार करता हूं। सरकार ने मुस्कुराया, उनके हाथों और बाजुओं को पकड़ के उठाया, सीने से लगाया, कहा अबू उबैदा, मेरी मुमानियत एक हिकमत के तहत थी। बाखुदा अल्लाह और उसका रसूल तुमसे राजी है, तुम गम ना करो, अल्लाह रसूल तुमसे राजी है। मेरी तो मुमानियत की बजाय एक हिकमत की बुनियाद भी थी, ये नहीं कि मैं इस कत्ल को पसंद नहीं करता था। जाओ, अल्लाह रसूल तुमसे राजी हुए और तुम्हें बशारत देते कि तुम्हारे गुनाहों को दरगुजर कर दिया गया। जैसे ही बशारत का ये फरमान बारगाह रिसालत से जारी हुआ, अबू उबैदा इब्न जर्राह खुशी के मारे उछलकर घोड़े पे बैठे, अब बड़े जोश के साथ मैदान जिहाद की तरफ गए कि अब मैं मुजरिम नहीं हूं, अब मैं पापी नहीं हूं, मैं बख्शवा हूं, नजात याफ्ता हूं। आका अबू उबैदा इब्न जर्राह की उस जुर्रत को देखकर, उस शहाना अंदाज को देखकर मुस्कुराते और सहाबा को मुखातिब करके कहते, ऐ लोगों, देखा ये अबू उबैदा है जिसने मेरी मोहब्बत की खातिर अपने बाप को भी कत्ल कर दिया। जिसको जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना हो, वो अबू उबैदा अपने जर्रा को देख लिया। और बाद में फिर अशर मुबश्शरा में शामिल हुए हैं। ये तो जन्नत के हकदार इतनी आसानी से नहीं हुए हैं ये लोग।